मैं डॉक्टर प्रभास गोराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 सीसी पेपर 11 के अंतर्गत भाषा के विविध रूप पर चर्चा करेंगे। तो भाषा क्या है? भाषा भाष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है बोलना, यानी अपने विचार, अपनी भावना को प्रकट करने के एक माध्यम है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी अपने भावों को प्रकट करने के लिए एक माध्यम के रूप में अपनाते हैं, जिसे भाषा के रूप में जाना जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि पशु पंछियों द्वारा जो विचार को आदान प्रदान करने के लिए एक सहारा लिया जाता है, एक माध्यम को अपनाया जाता है, उसे भाषा के रूप में नहीं देखा जाता है। भाषा के बारे में परिभाषा इस प्रकार दिया है कि मनुष्य के मुँह से निकलने वाली वह सार्थक ध्वनि को भाषा के रूप में देखा जाता है। तो भाषा क्या है? विचार को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। तो भाषा के विविध रूप, यानी एक जो भाषा है, उस भाषा के कई रूप देखा जाता है। जैसे हिंदी भाषा, हिंदी कहीं बन गया है राष्ट्रभाषा, कहीं राजभाषा, कहीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कहीं प्राचीन भाषा, यानी ये भाषा के ही रूप हैं। तो भाषा के रूप यानी भाषा को किन किन रूपों में देखा जाता है। कभी तो मातृभाषा के रूप में, कभी राजभाषा के रूप में, कहीं राष्ट्रभाषा के रूप में, इस तरह अलग अलग रूपों में देखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले भाषा को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। जैसे कि छावादी कवियों ने, खासकर पंत जी को देखा जाता है, जिन्होंने नारी को अलग अलग रूपों में देखा है। कहीं माँ के रूप में, कहीं सहेली के रूप में, कहीं स्त्री के रूप में, कहीं देवी के रूप में, कहीं प्रेयसी के रूप में। तो ये स्त्री का ही अलग अलग रूप है, यानी एक स्त्री को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। माँ, देवी, सहचरी, प्रेयसी, स्त्री, पत्नी। तो ऐसे ही यहाँ भी भाषा को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। खासकर यहाँ हिंदी भाषा के बारे में चर्चा हो रही है। तो हिंदी भाषा का भी अलग अलग रूप है। जैसे प्राचीन भाषा, हिंदी भाषा का जो पहले प्रचलन था, उसे प्राचीन भाषा के नाम से जानते हैं। जैसे कि लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब क्या है? प्राचीन भाषा है। प्राचीन भाषा। और भाषा का फिर दूसरा रूप क्या है? मातृभाषा, यानी मातृभाषा भाषा का भी एक रूप देखा जाता है।
जैसे कि जिस प्रदेश में हिंदी भाषा बोला जाता है और वहाँ के बाल बच्चे भी माँ के कोख से जो भाषा को बोला करते हैं, उस भाषा को जन्म से ही उन लोग समझते हैं, बोलते हैं, तो इसे जन्म भाषा या तो इसे मातृभाषा कहा जाता है। तो इस तरह हिंदी को मातृभाषा के रूप में भी देखा जाता है। तो हिंदी सबसे पहले प्राचीन भाषा के रूप में देखा जाता था, उसके बाद फिर उसे मातृभाषा के रूप में भी देखा जाता है, फिर उसे राजभाषा के रूप में भी देखा जाता है। जैसे कि पहले अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था, लेकिन कुछ समय बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाने लगा है। इस तरह जैसे हिंदी को अभी राजभाषा के रूप में देखा जाता है, तो इस तरह राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी हमारी राजभाषा भी है। उसके बाद राष्ट्रभाषा के रूप में, यानी हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में भी हम लोग देखा करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? जिस भाषा को संपूर्ण देश के लोगों को समझ में आता है, बोल सकता है, समझ सकता है। तो इस तरह भाषा का ही एक रूप है। कहीं तो हिंदी संस्कृत भाषा यानी मूल भाषा या प्राचीन भाषा के रूप में मौजूद है, तो कहीं मातृभाषा के रूप में, तो कहीं राजभाषा के रूप में, तो कहीं राष्ट्रभाषा के रूप में। तो प्रशासनिक कार्यों को जिस भाषा के माध्यम से हम लोग प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा के रूप में देखा जाता है। फिर राष्ट्रभाषा, जैसे कि भारत में लगभग 10 प्रदेश है जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है, जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस तरह कुल 10 प्रदेश है जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है। और भारतवर्ष में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। तो इस तरह हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाता है। फिर इसमें विदेशी भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी देखा जाता है। यानी कहीं हम लोग बाहर जाते हैं तो हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए एक भाषा का रूप लेते हैं। उससे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी भाषी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम लोग हिंदी प्रदेश में जाते हैं तो उस समय न ही हम लोग उड़िया का प्रयोग करते हैं, न ही संथाल परगना के क्षेत्रों की भाषा का, न ही गुजराती का, न ही मराठी का, बल्कि उस समय हमें एक भावना को प्रकट करने के लिए एक ऐसी भाषा का सहारा लेते हैं जिस भाषा को सब कोई यानी अधिकतर लोग समझते हैं। जैसे कि हिंदी
ऐसा भाषा है जिससे भारत के अधिकांश लोग समझते हैं, बोलते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, जिसे समझने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे अंग्रेजी भी बोली जाती है, लेकिन हर क्षेत्रों में सभी लोग, सभी जनता तक इस भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए हिंदी भाषा को एक तरह से विदेशी भाषा या तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर देखा जाए तो विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी आदि भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर देखा जाता है। तो इस तरह भाषा के विविध रूप हैं। धन्यवाद।